हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम योर गर्ल फ्रॉम हिमाचल सुरेखा कंवर। तो आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था सियाचिन की वाटर क्रॉसिंग्स को क्रॉस करते करते फाइनली हमें इस वाटर सोर्स के पास हम पहुंच गए थे जहां से हमने पानी की बॉटल फिल करनी थी अपनी कैंपिंग के लिए। तो उसके आगे का व्लॉग अब आप पूरा देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं पानी की बॉटल भर के लाती हूँ, देखना हेलमेट गिरे। सो यहाँ से मेरी बॉटल्स हैं ये 3-4, इनको भर लेते हैं, फिर खाना बनाने को ईजी हो जाएगा। सुरेखा क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं कैंपिंग की तैयारी, खाना बनाने की। मॉर्निंग वाटर को भर के पूरे दिन की मिट्टी है चेहरे पे लगी हुई। अब शाम का आगे जाके पानी वेस्ट होगा, शाम को हमें पानी बचा के रखना इस पड़ेगा। जगह का नाम त्रिशा है और यहाँ आप सियाचिन जाते हुए पानी भर सकते हैं। दो जगह पाइप यहाँ पे लगी 2 स्पाउट्स हैं जहाँ से आप नेचुरल मिनरल वाटर चलता है, आप भर सकते हैं। तो हमने भी वहीं से भरा है, अपने खाने के लिए हमने भर लिया है। सो दोस्तों फाइनली कैंपिंग लग चुका है आज की डेट का। और आज हमने कैंपिंग कहाँ करी है, ये लोकेशन के लिए मैं बहुत लेट हो गए थे। 8 बजे का मैंने आपको बताया था ना, और पानी ही भर रहे थे हम 8 बजे। तो जब पानी भर के हम निकल ही रहे थे तो वहाँ 2 लेडीज़ जा रही थी। मैंने उनको जूले बोला और उनसे पूछा कि हम कहाँ कैंपिंग कर सकते हैं। तो जहाँ पानी निकल रहा था उसके साथ ही मोनेस्ट्री थी ऊपर को। उन्होंने बोला वहाँ ओपन ग्राउंड है, आप वहाँ अपनी कैंपिंग कर लीजिए और गंदगी मत फैलाइएगा। तो हमने सेफ़ लगी मुझे ये जगह और हमने यहाँ कैंपिंग कर ली। वो तो अपने घर बुला रहे थे कि हमारे घर पे कर लो कैंपिंग, बट हमें ऐसा लगा कि किसी के घर पे क्यों जाना, उनको क्यों डिस्टर्ब करना, तो हमने यहाँ करी। और फ्रेंड्स यहाँ से टाइल्स लेके आए हैं। और सामने है मोनेस्ट्री। लाइट्स चली हुई है, ऑटोमेटिक सोलर है। पहले बंद थी, जब हम आए एकदम से ऑन हुई, मैं डर भी गई थी एक सेकंड को। सो दोस्तों हमने रात को राजमा भिगो दिए थे ले में और अच्छे से वो सोख हो चुके थे। उसके बाद शाम को हमने आकर के कुकर में उन राजमा को सीटी लगा दी और एक साइड चॉपिंग शुरू कर दी, जिसमें अपना सारा जो तड़का होता है वो तैयार कर दिया। साथ में राइस को अच्छे से पानी में धो लिया और यहाँ मेरा चॉपिंग का काम शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं प्रॉपर टमाटोज़ एंड प्याज और हरी मिर्ची अदरक सब कुछ हमने अपने पास रखा है, क्योंकि अगर आप ट्रैवल में हैं आपको हर चीज़ को, न्यूट्रिशियस चीज़ को अपने पास रखना ज़रूरी है, जिससे आपको प्रॉपर एनर्जी मिले और आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनल रहे। तो इसीलिए खाने पीने की चीज़ों में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं था हमारा, हर चीज़ अच्छे से हम लेके चले थे। और अब लगाते हैं तड़का अच्छे से और फिर खाएंगे आज रात को राजमा चावल, जो कि होगा सियाचिन बेस कैंप के पास वाले हमारी नाइट कैंपिंग। और प्रिंस थोड़ा सा रेस्ट करने लग गए ताकि वो भी थोड़ा ठीक फ्रेश फील करें, क्योंकि बहुत लंबा हैक्टिक हमारा दिन जा चुका है, आपको पता है। आज चौथा दिन है जो हम लोगों के ट्रैवल में हम सरवाइव कर रहे हैं यहाँ पे। ताकि पहले दिन हमने सिसु में रुके थे, अगले दिन सरचू, देन ले। आज 4th डे है जो कि सियाचिन बेस कैंप के पास नुब्रा में हम अपना नाइट कैंपिंग कर रहे हैं। और अब फाइनली मैं राइस को वॉश करने के लिए सोच रही हूँ। राइस को वॉश कर देते हैं, एक साइड राजमा बन चुके हैं, राजमा को अब तड़का लगाएंगे हम कुकर से निकाल के। तो एक ही कुकर हमने कैरी किया था, बाइक के ऊपर सामान ले जाना डिफ़िकल्ट है। तो अब राजमा निकाल के फाइनली राइस डाल देंगे कुकर के अंदर और पहले तड़का लगा लेते हैं, क्योंकि स्टोव भी एक है तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ के साथ करनी है। तो चावल को वॉश करने के लिए मैंने इसमें निकाल लिया और एक साइड तड़का लगाना हमारा शुरू हो चुका है। आप सुन सकते हैं कितनी मधुर आवाज़ आ रही है तड़के की। अभी हमने स्प्राउट्स जो लंच के लिए रखे थे, लंच में हमने कुछ नहीं खाया है, एज इट इज़ हम सैलड की तरह खाएंगे इनको। और हम आसपास का नज़ारा देख रहे थे, बिल्कुल अंधेरा है, कुछ भी नहीं दिख रहा बाहर। तो थोड़ा वैसे तो मोनेस्ट्री आप देख सकते हैं जिसका हमें सहारा है कि भगवान के साथ हैं हम। आज भगवान का ही आसरा है, भगवान ने अपने पास हमें रोक लिया। नहीं तो हम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थे कि आज कहाँ रुकेंगे। तो कैंपिंग तो करनी ही थी, बट कहाँ करनी है ये नहीं डिसाइडेड था। तो अब फाइनली हमने राइस को कुकर में चढ़ा दिया है बढ़िया से वॉश करने के बाद। और
हमारा राजमा और चावल बन के तैयार है। इसको खाएंगे और फिर सुबह आपको मिलते हैं पूरी नींद करके। The next morning. सो गाइस, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कल रात को हम मोनेस्ट्री के बाहर ही सोए थे। हमारे को यहीं पे लैंड दे दी थी, पानी भर रहे थे, तो वहाँ हमने पूछा कि यहाँ कहीं हम टेंट लगा सकते हैं, कैंपिंग कर सकते हैं। तो उन्होंने ऑफ़र किया आप हमारे घर पे ही लगा लो। फिर हमें ऐसा था कि किसी की प्रिवेसी में क्यों जाना, और हमने कहा कि नहीं, हम यहीं पे लगा लेंगे अगर यहाँ अलाउड है। तो उनकी परमिशन के बाद हमने यहाँ पे कैंपिंग करी, और मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। इतना सुंदर लग रहा है सुबह सुबह बाहर देखना। और यहाँ पे रात को 3 डॉग्स थे जो हमारे कैंप के आसपास ही रहे, तो काफ़ी हमारे को प्रोटेक्टेड फील हो रहा था डॉग्स की वजह से भी। और अभी भी वो सामने ही बैठा है एक डॉग, तो आपको दिखाती हूँ, आगे वीडियो में देखिए। ये है एक डॉग जो रात से यहाँ बैठा है और अभी मेरे को देखे जा रहा है। इसको मैंने मूंगफली खाने को दी, इसने नहीं खाई। और ये है गाइस हमारे कैंप के बाहर का व्यू, कितना सुंदर है ना। और ये इस साइड देख सकते हैं आप, ये बर्फ़ वाली माउंटेन्स है। और इस साइड को अगर यहाँ ऊपर को देखेंगे तो यहाँ से सियाचिन ग्लेशियर दिखेगा जहाँ हम कल गए थे। और इस समय मेरी बन रही है कॉफ़ी। हम बना रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे, फिर निकलते हैं आज की डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो मिल्क वगैरह भी हमने रखा है, पर प्रिंस बोल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो उसको अवॉइड करते हैं। ब्लैक कॉफ़ी पी लेते हैं, फिर ब्लैक कॉफ़ी पी के निकलते हैं और निकलेंगे, अपनी आज की जर्नी शुरू करेंगे। आप सबको साथ में लेकर के बाहर का व्यू और दिखाऊंगी। अभी थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा हमारे टेंट से पीछे मोनेस्ट्री है। ये देखो, रात भर यहाँ सेंसर वाली लाइट्स थी, तो लाइट्स भी जली रही, काफ़ी सेफ फील हो रहा था। बहुत अच्छी जगह मिल गई हमें आज कैंपिंग करने के लिए। तो टच वुड, थैंक यू गॉड कि आज हम ब्लेस्ड फील कर रहे हैं भगवान जी के पास रह करके। सुबह उठते ही ब्लैक कॉफ़ी अपनी एंजॉय करी। मॉर्निंग में ये तो मस्ट है, चाय या कॉफ़ी। तो कॉफ़ी मिल गई, उससे दिन बन गया हमारा। और ये डॉग हमारा पूरा ख्याल रख रहा है, अच्छे से हमारे आसपास ही रह रहा है। और ये है बाहर का नज़ारा दोस्तों, सामने पॉपुलर के पेड़ और ये वादियाँ नुब्रा वैली की। और सामने है प्रिंस जो कि बाहर के नज़ारा ले रही हैं। मैं पहले अपना सारा कुकिंग वुकिंग निपटा लेती हूँ, उसके बाद ये एक बार बाहर निकलेंगे अपना सारा सॉर्ट करके सब काम। तो मैंने सोचा क्यों ना पोहा बना लेते हैं। रात के हमारे राजमा चावल भी थोड़े से बचे हैं। तो जो कैंपिंग का रूल है, नो वेस्टेज ऑफ फूड, क्योंकि खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप खाने का एक दाना भी वेस्ट ना कीजिए जब कैंपिंग में है, ऐसे भी नहीं करना चाहिए। बट कैंपिंग में तो ये मस्ट रूल है, क्योंकि जो बचा कुचा है सब खाइए, अपने हाथ का बना हुआ खाना ऐसी कैंपिंग में बहुत ही स्वाद लगता है। तो हमने रात के राजमा चावल सुबह ब्रेकफास्ट में एंजॉय किए और साथ में पोहा बना लिया कि दिन में कहीं छोटा मोटा स्नैक ये पोहा काम आ जाएगा। तो यही सोच के बनाया था। और ये डॉग लगातार मुझे घूरे जा रहा है बाहर से कि मुझे भी कुछ खाने को दे दे, तड़का लगा रही है, क्या बना रही है। यहाँ इसका दिखा, कहाँ हुआ डॉगो, कहाँ हो गया। सो दोस्तों, डॉग्स वैसे बहुत फ्रेंडली होते हैं और हमारे घर में भी 2 पेट्स हैं, मॉली एंड आकी। उन दोनों की मुझे याद आ रही थी सामने इस डॉग को देख कर के। डेफिनेटली ये भी किसी का पालतू डॉग होगा। और इतने अच्छे से बैठा है, मैं कुकिंग कर रही हूँ, देखिए कितने पेशेंटली बैठ करके देख रहा है। इसको सामने देख कर के एक बहुत ही अच्छा फील हो रहा था मुझे कुकिंग करने में भी। और बाहर का नज़ारा तो ऑलरेडी 100% बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा सुंदर है। इस लोकेशन में आके कुकिंग करना और इन वादियों को एंजॉय करना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो कि हम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी जीते हुए।
बहुत ही अच्छा लगता है। आप भी कभी कैंपिंग पे निकलेंगे तो ऐसा एक्सपीरियंस कीजिएगा। हमारी तरह बाइक पे ना निकल के जो भी आपका कंफर्टेबल सोर्स हो उसके थ्रू आए, क्योंकि बाइक पे इतना सामान लेके चलना रिस्की है अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक ट्रेन्ड बाइकर हो। प्रिंस तो बहुत अच्छी बाइक चलाते हैं, वो मैंने कल देख लिया जिस तरह से उन्होंने वाटर क्रॉसिंग्स पे मुझे निकाला और किस तरह से इतना सब कुछ बैलेंस किया, हैट्स ऑफ है उनको। तो आप रिस्क ना लीजिएगा और इस तरीके से अपना कैंपिंग एंजॉय करने ज़रूर आइए, बट अपनी सेफ्टी देख करके। और यहाँ मेरा पोहा बन रहा है और मैं अपने इक्विपमेंट से अपना सामान मसाला मसाला निकाल कर बढ़िया तरीके से पोहा बनाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे। तो गाइस शाम को बनाएंगे हम वाइट छोले, इस वजह से मैंने शाम को भिगो दिए थे। तो ये तैयार हो जाएंगे। अब मेरा पोहा बन जाएगा जो रास्ते में कहीं ऐसा स्नैक में खा लूँगी। और ये डॉगी मेरे को देख के डर के भाग रहा है, सोच रहा है कुछ खाने को दे दूँ मैं जी खुद को। कहाँ खाएगा तू, कहाँ खाएगा मेरे जीवन को तू। अभी पोहा भी बन जाएगा। ये भी सोच रहा है कहाँ से आ गई ये प्रजाति, कहाँ से आ गई प्रजाति आज हमारे गांव में। सो दोस्तों, जिन्होंने हमारे को शाम को बताया था और कि आप यहाँ कैंपिंग कर सकते हैं, हमें सुबह भी मॉर्निंग में मिले थे, बट उनके साथ मैंने व्लॉगिंग नहीं करी। थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था कि उनके सामने कैमरा कैसे लेके जाऊँ, ये सब सोच करके मैंने वहाँ व्लॉगिंग नहीं करी, जस्ट उनसे इंटरेक्शन करी और काफ़ी अच्छा लगा। और मॉर्निंग में सुबह ही यहाँ 6 साढ़े 6 बजे पूजा पाठ करने के लिए भी लोग आए थे, क्योंकि यहाँ ऊपर ही मॉनेस्ट्री है, तो अपनी भक्ति भाव से वो पूजा भी कर रहे थे। तब हम उठ गए थे ताकि उनको ऑकवर्ड ना लगे, और हमने अपनी कुकिंग वगैरह सब कुछ शुरू कर दी थी। और जो भी बर्तन हमारे गंदे हो रहे हैं यहाँ पे यूज़ करते हुए, तो पानी का सोर्स बिल्कुल साथ है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, क्योंकि पानी पास में है तो हर चीज़ आपकी इजीली हो जाती है। खाने पीने के लिए पानी चाहिए, आपको बर्तन धोने के लिए पानी चाहिए, तो वो सब चीज़ें हमारी इजीली रिजॉल्व हो गई। तो इस तरीके से कुछ हमारा चल रहा है। 4th डे, आज फाइनली 5th डे होगा जो हम अपना ट्रैवल करने निकलेंगे नुब्रा वैली को अच्छे से। तो वो सब आपको डेफिनेटली मैं दिखाऊंगी, बट उससे पहले आज यहाँ से कैंपिंग को हमें उठाना भी ज़रूरी है, सामान को बांधना। तो पहले मेरा पोहा बन जाए, उसके बाद फाइनली हम सारी चीज़ें अपनी क्लोज़ करेंगे। ऐसा मुझे प्रिंस ने भी इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि जल्दी से निपटा ले अपना काम, फिर हमें सब कुछ क्लोज़ करना है, पैकिंग करनी है, जितना भी सामान अभी खोल रखा है, फिर बाइक पे सारा लोड करना है, ये सारा काम हमें अभी करना है। तो बहुत हैक्टिक चीज़ है। कैंपिंग करने में मज़ा आता है, बट लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि एक ही जगह हम 2 दिन रुक रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो कि कैंपिंग लगे रहने दो। हमें रात को रुकना है, सुबह उठना है, सामान पैक करना है, बांधना है, फिर चल पड़ना है अगली लोकेशन को एक्सप्लोर करने के लिए। तो जो कि बहुत ट्रिकी चीज़ है, हमने जैसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मज़ा बहुत आ रहा है दोस्तों। और ये फाइनली पोहा बन के तैयार है। मेरा पोहा बन के तैयार है और ये डॉगी वेट कर रहा है कि इसको कुछ खाने को मिल जाए। क्या दूँ मैं बच्चे को, क्या दूँ मैं आपको, क्या दूँ मैं आपको। शोनी कुटी कहाँ खाएगी। जी देखो बाहर का नज़ारा, आहा। सो मॉर्निंग का काम तो मेरा ख़त्म हुआ है। अब खाना खा करके बस निकलना है, हाथ मुंह धो करके बस फिर फ्रेश हो करके निकलते हैं। कपड़े वगैरह देखती हूँ क्या पहनना है, फिर तैयार हो करके निकलते हैं आज की डेस्टिनेशन के लिए। व्हाट डू यू वांट? मेलोडी खाओगे? खाओगे मेलोडी आप? लो कॉल। उसको खा, पिट्टी लगनी। देखो दे दिया मैंने, खा नहीं रहा तू, अब नहीं मिलेगा, नो। पैकिंग कर रहे हैं हम, यहाँ से निकलने की करते हैं। टेंट आधा खोल दिया हमने। ये थी कोई मंदिर था यहाँ पे जहाँ हम रुके थे, यहाँ ये फ्लैग था। और लोग अब जा रहे हैं सियाचिन की तरफ। व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है, सुबह निकल जाते हैं लोग।
सुबह के 10 बज रहे हैं, हमें निकलते निकलते 10 बज गए। सारा सामान रैप करते हुए 6 बजे के उठे हुए हैं, फिर इतना टाइम लग ही गया। और यहाँ से आई गेस चेतक जा रहा है, बस आवाज़ ही आ रही है, दिख कुछ नहीं रहा। तो बहुत ज़्यादा हाइट पे है और हमारी बाइक रेडी हो चुकी है। छोटा मोटा सामान है जो हमने पहनना है और कैरी करना है। और ये मॉनेस्ट्री थी जिसमें हम रुके थे। मॉनेस्ट्री नहीं बोल सकते, यहाँ के टेंपल बोल सकते हैं। कंस्ट्रक्शन कुछ मॉनेस्ट्री जैसी होती है। और यहाँ पे ये वाटर सोर्स था, दिख रहा होगा आपको आई गेस। ये तो यहीं पे हमें कैंपिंग मिल गई और अब हम यहाँ से निकलते हैं। आई होप सो वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू वॉच मोर सच वीडियोस।